अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टोपोग्राफिक प्रोफाइल कैसे ड्रॉ की जाती है। व्हाट इज टोपोग्राफिक प्रोफाइल? टोपोग्राफिक प्रोफाइल इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू अलोंग a line drawn through a portion of a topographic map। यानी कि टोपोग्राफिक मैप में हम टोपोग्राफिक मैप के किसी हिस्से का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, यानी कि हम 3 डायमेंशनल व्यू फाइंड करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मैप जो है वो अर्थ सरफेस की 2 डायमेंशनल व्यू को जाहिर कर रहा होता है, जबकि अगर हम किसी हिस्से की 3 डायमेंशनल व्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें टोपोग्राफिक प्रोफाइल ड्रा करनी होगी। यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है कि लेफ्ट साइड के ऊपर एक टोपोग्राफिक मैप और उसके ऊपर कंटूर लाइंस ड्रा हुई हुई हैं। उन कंटूर लाइंस के एक हिस्से का आपको टोपोग्राफिक प्रोफाइल ड्रा करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब हम जाके उसको 3 डायमेंशनल व्यू फाइंड कर सकेंगे, यानी कि उसको क्रॉस सेक्शनल व्यू तैयार करेंगे जिसको टोपोग्राफिक प्रोफाइल कहा जाता है। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले हमें वो दो पॉइंट फाइंड करने होंगे जिसका हम टोपोग्राफिक प्रोफाइल फाइंड करना चाहते हैं, और उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे। जिस तरह यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स ए और ए डैश नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को मिला दिया गया और एक लाइन ड्रा की गई। इस पॉइंट का हमें टोपोग्राफिक प्रोफाइल ड्रा करनी है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, प्लेस अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर अलोंग द लाइन यू हैव ड्रॉन। जो लाइन हमने ड्रा की है उसके साथ हम एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर हम रखेंगे। ऑन बोथ स्टेप 3 क्या है, ऑन बोथ द ब्लैंक पेपर एंड द मैप मार्क क्लियरली द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ योर लाइन ऑफ सेक्शन। उस ब्लैंक पेपर जो आपने उस लाइन के अलोंग रखा उसके ऊपर आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स उस लाइन के ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको ग्राफिकल व्यू में स्टेप 2 और स्टेप 3 दिखाए गए हैं कि पॉइंट ए से ए डैश तक जो लाइन आपने ड्रा की उसके साथ आपने एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर रखा और उसके ऊपर आपने पॉइंट ए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ड्रॉ कर लिए। स्टेप 4 क्या होगा कि उसके बाद उस पॉइंट उस ब्लैंक पेपर के साथ जो जो कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, भले वो इंडेक्स कंटूर हों या इंटरमीडिएट कंटूर्स हों, उन सब को मार्क करेंगे आप उस ब्लैंक पेपर के ऊपर। और उसके साथ साथ उन कंटूर लाइंस की जो रीडिंग्स होंगी वो रीडिंग्स भी आप उस ब्लैंक पेपर के ऊपर नोट करेंगे। यहाँ पर स्टेप 4 आपको ग्राफिकल व्यू में दिखाया गया है कि जो जो लाइन उस ब्लैंक पेपर को टच कर रही है, जो आपने उस लाइन के साथ रखा है उसको आप पेपर के ऊपर मार्क कर लेंगे, और उसकी जो रीडिंग्स हैं उन सारी लाइंस की जो उस ब्लैंक पेपर के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं उन सबको भी आप मार्क कर लेंगे पेपर के ऊपर। स्टेप 5 में क्या करेंगे, वंस यू आर सर्टेन यू हैव ऑल द अप्रोप्रिएट टिक मार्क्स, जब कि आपने जब सारे पॉइंट्स पेपर के ऊपर ले लिए, मार्क कर लिए, तो उस पेपर को वहाँ से आप रिमूव करेंगे और उसको आप लेकर जाएंगे एक ग्राफ पेपर के ऊपर। यहाँ पर आपको एक ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, उस ग्राफ पेपर के एक्स एक्सिस के ऊपर अब वो पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर आपने सारी कंटूर लाइंस मार्क की हैं वो उसके एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और वाई एक्सिस के ऊपर आप डिस्टेंस ये एलिवेशन पॉइंट्स लेंगे, और एलिवेशन पॉइंट्स की रेंज वही होगी जो आपने ली हैं इस पेपर के ऊपर।
स्टेप 6 में क्या होगा कि उन पॉइंट्स को जो आपने लिए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, उस हर पॉइंट्स के अगेंस्ट जो एलिवेशन होगी वो आप ग्राफ पेपर के ऊपर डॉट्स की शक्ल में मार्क कर लेंगे। और स्टेप 7 में आप क्या करेंगे कि वो पॉइंट्स जो आपने यहाँ पर डॉट्स की शक्ल में लिए हैं उसको आप फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, उन सब पॉइंट्स को मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू उस एरिया का मिलेगा, या 3 डायमेंशनल व्यू उस एरिया का मिलेगा जिस जो कि मैप के ऊपर कंटूर लाइंस की शक्ल में शो किया गया था और 2 डायमेंशनल व्यू में शो किया गया था। वो आपको टोपोग्राफिक प्रोफाइल में 3 डायमेंशनल व्यू, उसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स आपको इसी तरह टोपोग्राफिक मैप प्रोफाइल्स की दी गई है जिसमें ऊपर आपको कंटूर लाइंस नज़र आ रही हैं, उसको जो आप जब आप ड्रा करेंगे टोपोग्राफिक प्रोफाइल की शक्ल में, उसके क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको नज़र आएगा। इस तरह ये भी एक टोपोग्राफिक प्रोफाइल की एग्जांपल है कि जिसमें ऊपर आपको कंटूर लाइंस नज़र आ रही हैं, जिसको अब जब आपने उसकी टोपोग्राफिक प्रोफाइल ग्राफ के ऊपर ड्रॉ की तो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू नीचे आपको नज़र आ रहा है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।